हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने पिछली बार प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म किया था। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लें कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने 9th स्टैंडर्ड में ये तो पढ़ा ही था कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसे कैसे बनाने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने पड़ते हैं, ऐसे वाले। वो भी सीखा था हमने और यहाँ पे वही उसी चीज़ का एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखिए, अब क्या सीखेंगे आगे। हमें इधर स्टेप्स दिए हुए हैं कुछ। ये देखिए, हमें स्टेप्स में दिया है कि हमें एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने ही पड़ेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाने के लिए। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना ज़रूरी है, जिसमें से उसके बाद आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना होगा। ग्राफ पेपर पे लिखना है और उसी पे अपने पॉइंट्स को जो आपको इधर से मिले हैं उनको प्लॉट करना है। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि चारों पॉइंट्स जो हैं वो एक सेम लाइन पे हो, ऑन वन लाइन होने चाहिए वो। ओके, तो यही आपको इधर दिखाया है और यहाँ पे उसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कैसे करना है इसे। ये देखिए, ग्राफिकल मेथड इधर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जैसे दिया है, लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसके लिए हमें पहले तो इसका एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर्स लेने होंगे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 में एक्स की जगह पे क्या डालें और वाई की जगह पे क्या डालें, ताकि हमें वैल्यू 4 मिले। ठीक है, वैल्यू हमें 4 मिले। मैं एक मिनट हाईलाइटर ले लूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। पिंक कलर। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 मिले। तो इतना आप समझ रहे हैं। इसके लिए देखिए वैल्यूज़ को क्या क्या दिया हुआ है। -1 दिया हुआ है, x की वैल्यू -1 ली है, y की वैल्यू 5 ली है। -1 + 5 = 4। इसी तरीके से x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 1 3 6 -2। ऐसे करते हुए इन्होंने 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए हैं। ठीक है, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स इसके लिए बना लिए और दूसरे इक्वेशन के लिए भी इन्होंने वैसे ही करते हुए 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बना रखे हैं। एक्स वाई की वैल्यूज़ दी हुई है इन्होंने इधर इधर, और उन्हीं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो ये जब चार दोनों इक्वेशंस के आप जब 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेंगे, उसके बाद आपको सिंपली ग्राफ पेपर पे उसके अकॉर्डिंगली एक्स और वाई एक्सेस खींचनी है और फिर उन्हें प्लॉट करना है। जैसे हमारा ये देखिए, ये वाला जो इक्वेशन था x + y = 4 वाला, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे लाइन बनाई है। कौन सी वाली? ये वाली। ये वाली लाइन बनाई है, एक स्ट्रेट लाइन है। इनके पॉइंट्स एकदम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। देखिए पॉइंट्स क्या क्या था इनके, -1 और 5 था जो कि यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट इनका 1 और 3 था। इनका तीसरा पॉइंट 2 और 2 था। इनका चौथा पॉइंट 4 0 था। ठीक है, तो ये इनके 2 और 2 पॉइंट नहीं था। आई एम रियली सॉरी। ये 2 और 2 जो है ये पॉइंट इनका नहीं है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइन। और फिर मैं बता दूं आपको कि ये जो पॉइंट होगा यही होगा इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल सोल्यूशन। ठीक है, 2 और 2 याद रखिएगा इस बात को। तो ये देखिए पॉइंट्स इन्होंने कर दिए और इनका ये वाला इक्वेशन के लिए इनको ये वाली लाइन मिल गई, ये वाली। उसके बाद इन्होंने वही दूसरे इक्वेशन में जो उनके 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले थे उनको पुट करके एक स्ट्रेट लाइन खींची। और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ पे जो जो पॉइंट रहेगा वही पॉइंट उन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यही उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स का सोल्यूशन होगा। और आपका ग्राफ सही है कि नहीं है, उसके लिए आप 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। पहली चीज़, आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरा, आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए। अब वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी के थ्रू आप पूरा सोल्यूशन निकाल के पता कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। देखिए कैसे करोगे आप उसके लिए। आपको सिंपली उन्हें एलिमिनेशन मेथड से, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था जो मेथड, उसी मेथड से आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आपके वैल्यूज़ आएंगे वो आपके उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मैच होने चाहिए। x = 2, y = 2। ये देखिए यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे x और y की वैल्यू भी 2 आए थे वो पॉइंट्स। ये पॉइंट्स 2 है ना, ये वाले। तो और उसको सॉल्व करने के बाद भी हमें वैल्यूज़ 2 और 2 ही आई हैं। ये y = 2, x = 2, यानी कि हमारा सोल्यूशन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये सॉल्व द फॉलोइंग, x - y = 1। देखिए x की वैल्यू अगर 0 होगी, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y की वैल्यू होनी चाहिए -1। ठीक है, y की वैल्यू -1 होनी चाहिए।
वाई की वैल्यू जब -1 रहेगी तभी ये इक्वेशन प्रूफ होगा। एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, वाई की वैल्यू 0 रहेगी तो भी एक्स माइनस वाई इजिकल टू 1 आता है। एक्स की वैल्यू 3 तो फिर वाई की वैल्यू 2 होनी चाहिए। वाई की वैल्यू -3 है तो फिर इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक्स माइनस -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ये 1 है, सॉरी 1। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 आपने किया। उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 1 -3 कर लीजिए, यानी कि आपका आंसर आया -2। तो यहाँ पे होगा -2। ये आपके इक्वेशंस मिल गए, इन्हीं को आप इधर ब्रैकेट फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, ये मिल गया आपको। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये हो जाने के बाद अब चलिए प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें देखिए क्या दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। इस टेबल को कंप्लीट करके आपको इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ, आपको लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको ड्रॉ करना होता तो आपको दिखाया होता सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखिए आपको सबसे सिंपल जो चीज़ है, आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है, आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। ये आ गया आपको एक बार तो फिर आप समझ जाइए कि आपका हो गया पूरा। फिर ग्राफ जो पॉइंट करना है वो तो मैं आप पे भी छोड़ सकता हूँ, मैं आपको टेबल्स ड्रॉ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी? वाई की वैल्यू 0 रहेगी। इन्होंने इधर दे भी दे रखा है। एक्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए अगर वाई की वैल्यू 5 हो? तो देखिए एक्स की वैल्यू आप रख सकते हैं 5, है ना। तो देखिए आपको इसके लिए ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, आप खाली इधर इक्वेशन लिख लीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू 5 दी हुई है तो क्या रहनी चाहिए? एक्स की वैल्यू। तो आप इसके लिए कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, आपकी वैल्यू आएगी -2। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया -2। ठीक है, इसी इन्हीं दोनों को ब्रैकेट में आप लिख लीजिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इन्होंने 0 और 3 दे ही रखा है तो हमें हमारा काम आसान हो गया। 0 3। दूसरा बॉक्स क्या कह रहा है? दूसरा बॉक्स में भी हमें वही दिया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वाई की वैल्यू 0 रहे तो 4 आए। तो देखिए एक्स माइनस वाई है तो इसे 4 कर लीजिए, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। -1 है अगर एक्स की वैल्यू, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए एक्स की वैल्यू अगर आपकी -1 दे रखी है तो क्या आएगा आंसर? देखिए -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा। -1 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। -1 माइनस 4 हो जाएगा -5 इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया -5 और ये तो कर ही रखा है। तो ये है आपका इक्वे सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसमें से जो भी अननेसेसरी थिंग है वो मैं हटा दूँ और सिर्फ सोल्यूशन रहने देता हूँ आपके लिए। तो देखिए ये है आपका सोल्यूशन। मैं इसे फिर से लिख दूँ, -5 है इसका आंसर और इसका है ये रहा। तो ये आपके सोल्यूशंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। देखिए आपके शायद सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। हाँ 2 ही क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में। हाँ 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए इस पे अभी प्रॉब्लम ये है कि डिवाइस के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ तो फिर ग्राफ बनाना मुश्किल रहेगा, लेकिन ग्राफ बनाना आपने बचपन से सीखते आ रहे हैं तो आप बना सकते हैं। मैं आपको खाली टेबल्स बनाना सिखा रहा हूँ। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। देखिए आप है ना हमेशा टेबल्स बनाते वक्त है ना एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप है ना बड़ी वैल्यूज़ को है ना अवॉइड करें। ठीक है, जितनी हो सके भले ही माइनस में लेनी पड़े आपको वैल्यूज़, लेकिन ले छोटी वैल्यूज़ ही, क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ के थ्रू आपको जो है वो ग्राफ बनाने में ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है ना। तो फिर ये देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 1 ले लीजिए एक्स की वैल्यू, 5 ले लीजिए वाई की वैल्यू, 2 4 3 3 और 4 और 2, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्सटेंड 5 तक ही होगा। और वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में आप देखिए क्या आप ले ही सकते हैं आसानी से। देखिए आप ऊपर वाला ही टेबल आप यूज़ कर सकते हैं पूरा का पूरा इसमें। ठीक है, ये जो आपको सॉल्व करके दिया है अभी, इसी टेबल को यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है, आपको दिया दे रखा है इन्होंने ये वाला आप खुद से ट्राई करिए। मैं थर्ड वाला दिखाता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओ तेरी ये तो बहुत बड़ा ही बन गया।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए एक चीज़ देख लीजिए, आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। इसमें 1 ले लीजिए, इसमें -1 ले लीजिए, इसमें 2 ले लीजिए, इसमें -2, 3 -3 और 4 और -4। इन सबको आपको सॉल्व करने के बाद ज़ीरो ही आना है, ठीक है। तो ये एक सिंपली हो गया आपका सॉल्यूशन। और दूसरा आप क्या ले सकते हैं? दूसरा आपका इक्वेशन दिया हुआ है इन्होंने, एक मिनट टेबल बना दूँ। दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अभी देखिए इस वाले को तो आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा वैल्यूज़ को। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखिए अगर आप 2 की वैल्यू में 1 रखते हैं अगर, तो आपका आंसर आएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। और ये माइनस उधर जाके हो जाएगा 2 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, और ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू वाई। देखिए हमें -7 तक खींचना नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको है ना 2 नहीं 1 नहीं रखते हैं एक्स की जगह पे, हम इसको रखते हैं 2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, तो आएगा -5 इज इक्वल टू वाई। तो हम देखिए 2 रखेंगे तो आंसर आएगा -5। और 3 रख के देखते हैं, ठीक है ना। 3 रखेंगे अगर एक्स की जगह पे, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और 6 माइनस 9 इज इक्वल टू, देखिए हम 3 रख रहे हैं इधर, हाँ, इज इक्वल टू वाई, तो हो जाएगा ये -3, 3 और -3 हो जाएगा। अब देखिए अभी अगर आप 4 रख के देखेंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है, 4, तो फिर यहाँ पे आएगा -1। अब इधर माइनस नेगेटिव वैल्यू रख के देखिए, 2 इंटू -2 रख के देख लीजिए, तो आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो आप माइनस अवॉइड करिए, मैं कह रहा हूँ। आप एक काम करिए, -1 रख के देख लीजिए, तो आपको आएगा -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, -2 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, फिर भी आपको 11 आएगा, -11 बहुत बड़ा वैल्यू होगा, उसे भी अवॉइड करिए। तो नेगेटिव वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में एक्स की जगह पे रखना अवॉइड करिए। आप एक काम करिए, 2 2 इंटू 4 तक किया था, हम 2 इंटू 5 कर लेते हैं, क्योंकि हम 5 अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू अफोर्ड नहीं कर सकते। माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपको मिल गया, आपका ये वाला टेबल भी रेडी, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिए, इस वाले क्वेश्चन का टेबल ऐसा रहेगा कुछ। टेबल देखिए डिफर कर सकते हैं, आप जो वैल्यू लेते हैं एक्स और वाई की जगह पे, तो उस पर डिपेंड करता है वो। अब देखिए अब आप फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही वैसे ही हैं। नहीं, फिफ्थ में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, मैं फिफ्थ करके दिखाता हूँ, तो सिक्स्थ आप खुद से कर पाएंगे। या फिर मैं आपको सिक्स्थ करके दिखाऊं, क्योंकि उस पर स्टार मार्क दिया हुआ है, तो आप सोचोगे भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप छोड़ रहे हो। चलिए मैं सिक्स्थ करता हूँ, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसको आप 2x माइनस 3y दे रखा है आपको, तो इसमें भी आप टेबल बना लीजिए सिंपली और कर लीजिए सॉल्व। देखिए आपको खाली x की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू आप जो भी लोगे उसको सब्सटीट्यूट कर लो। जैसे 2 इंटू 1 लिया अगर x की वैल्यू, तो हो जाएगा 2, अगर 1 लेते हो आप तो फिर हो जाएगा 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हो जाएगा ये -3y उधर जाएगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3y, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 3y, और ये आएगा -2/3 इज इक्वल टू वाई। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे -2/3 को, तो फिर आपको अराउंड ये फ्रैक डेसिमल में आएगा, और वो डेसिमल ऐसा रहेगा कि आप पॉइंट को नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, दूसरा कुछ लेते हैं इसकी वैल्यू। 1 की जगह पे हम 2 लेकर देखें अगर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0/3, तो ये भी नहीं है। तो 3 लेकर देखें अगर, तो फिर ये देखिए इधर 6 आ जाएगा, और 6 आएगा तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, फिर से वही चीज़ हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या ले, अब देखते हैं। अगर हम 4 लेकर देखें तो देखिए, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3y,
4/3 इज इक्वल टू वाई। देखिए आपको फ्रैक्शन में ही लेना पड़ेगा, आपको इसको ग्राफ प्लॉट करते वक्त आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में ही जब आंसर्स आ रहे हैं तो फ्रैक्शन ही लेते हैं हम। देखिए ये आया 4 लेने पे आंसर आया 4/3। 4 लेने पे आंसर आया 4/3। 3 लिया होता तो क्या आता? 3 लिया होता तो आता 6 - 4 इज इक्वल टू 2। 2 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अगर 3 लिया होता आंसर तो आता 2/3। और अगर हम लेते हैं 1, तो 1 देखिए 1 लेने के बाद क्या आएगा? 2 - 3y इज इक्वल टू 4। तो हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू 3y। ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू वाई, -2/3 इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा -2/3। अब अगर हम 2 लेते हैं इसी जगह पे तो ये हो जाएगा 4 - 3y। 4 - 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई। 4 मत लीजिए, देखिए 2 मत लीजिए क्योंकि 0/3 आ रहा है तो वो तो प्लॉट करना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो 2 की जगह पे आप 5 ले लीजिए, तो 5 10 हो जाएगा। ये 10 - 4 इज इक्वल टू 6। 6/y 5 लेंगे तो फिर आएगा, देखिए प्रॉपर वैल्यू आ रही है आपको अब जाके 2, ठीक है। तो ये आपके पहले टेबल का आंसर है, सोल्यूशन है। आप इसको लिख लीजिए और अब दूसरे टेबल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टेबल देखिए आपको इसको पहले थोड़ा ठीक करना होगा। y आगे दिया हुआ है, x पीछे दिया हुआ है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -x + 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। तो फिर देखिए ऐसे सॉल्व करने पे आपको क्या आ रहा है? y की वैल्यूज़ आपको पुट करनी है अभी, अगर ऐसे सॉल्व कर रहे हो आप तो, ठीक है। x y 3y - x है, तो फिर देखिए y की जगह पे अगर हम 1 लें तो हो जाएगा -x इज इक्वल टू 4। तो हो जाएगा 3 - x उधर जाएगा, 4 इधर आएगा इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1। 1 और -1 हो जाएगा आपका ये। और फिर अगर आप इधर 2 लेते हो तो 2 करने पे आपको आएगा, अगर आप इधर 2 लेते हो तो ये हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू 2। 2 आएगा x। और अगर आप 3 लेते हो तो 3 3 ज़ा 9। 9 - 4 इज इक्वल टू 5। तो 3 और 5 आएगा। फिर अगर आप 4 लेते हो वैल्यू, एक मिनट, 5 और 3 मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। और देखिए ये 5 और 3 मैंने करेक्ट कर लिया। और अगर आप y की वैल्यू अगर आप लेते हैं 4, तो ये आपका आ जाएगा 3 × y, 3 × 4 12। 12 - 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आ गया 8। तो ये आया आपके वैल्यू, ओके। तो इसका ग्राफ पॉइंटिंग प्लॉटिंग के वक्त आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये, ओके। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए मेरे साथ एंड तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स है कि, हाँ डिटर्मिनेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे तक काम आएगा आपके हाई स्कूल में भी, 11th 12th में भी। तो बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।